हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं रेस्पिरेशन में, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी यानी फुफ्फुसीय आयतन क्या होता है और फुफ्फुसीय कैपेसिटी क्या होती है, सामर्थ्यता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अंदर बताए थे, ऑक्सीजन का परिवहन बताए थे कि किस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो उसको आप फिर जो है पुनः रिवाइंड करके उस वीडियो को देख लीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही साथ अधिक से अधिक कई बार देखने का प्रयास करिए ताकि जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं वो आप उसको बैक करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है। प्यारे बच्चों, पल्मोनरी जो वॉल्यूम होता है, फुफ्फुसीय आयतन जो होता है, इसके बारे में कहा गया है कि यह 4 तरह का वॉल्यूम होता है। यानी हवा की वह मात्रा जो हम फेफड़े में, हवा का वह आयतन जो फेफड़े के अंदर हम भरते हैं उसे 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। वो वॉल्यूम 4 प्रकार के होते हैं और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे इस फिगर के माध्यम से। जैसे एक फेफड़े, हमारे अंदर तो 2 फेफड़े हैं लेकिन एक फेफड़े का हम फिगर बना करके और कौन कौन सी हवा अंदर प्रवेश करती है और उसका क्या वॉल्यूम होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक यह सपोज करिए एक फेफड़ा है, ठीक है। तो सामान्य वे में कहा जाता है कि मनुष्य अपने सामान्य श्वसन के दौरान यानी जो हवा की मात्रा अंदर की तरफ फेफड़े में भरता है उस हवा की मात्रा को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये जो एयर की मात्रा होती है सामान्य रूप से जो हम फेफड़े के अंदर भरते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम यानी इसको टीवी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीवी। और यह मात्रा कितनी होती है? तो 500 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 500 मिलीलीटर। यानी 500 मिलीलीटर हम हवा को सामान्य श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं। मात्रा कितनी होती है? 500 मिलीलीटर होती है। यानी आधे लीटर एयर को प्रति श्वसन के दौरान, प्रति श्वासोच्छ्वास के, प्रति ब्रीथ के दौरान जो है हम हवा को भरते हैं और फिर उतनी ही मात्रा में हवा को बाहर निकालते हैं। जब हम भरते हैं तो 500 मिलीलीटर होता है, निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि कम हो जाता है, वो मात्रा भी जो है 500 मिलीलीटर होता है। इसलिए इसको हम टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सामान्य श्वासोच्छ्वास के तहत। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो दूसरा वॉल्यूम है, जो दूसरा वॉल्यूम है, हम सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं जैसे इस तरह से, ये सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं। अब कह रहा है कि चेष्टा करके वॉल्यूम की, वह हवा के वॉल्यूम की वह मात्रा जिसको अधिक से अधिक हम फेफड़े से बाहर निकाल सकें। ठीक है ना, चेष्टा करके, क्या कहा हमने? चेष्टा करके अगर फेफड़े में उपस्थित हवा की वह मात्रा जो अधिक से अधिक एक बार में चेष्टा करके हम बाहर निकाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV। जैसे यहाँ पे ERV को हम शो कर रहे हैं, ये आपका है ERV। इसको हमने ब्लैक से दिखाया है ना।
तो ये है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। क्या बोला मैंने? ERV। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होगी, कितना हम अधिक से अधिक चेष्टा करके एक बार में फेफड़े से जो एयर है उसको निकाल सकते हैं, तो वो होती है 1200 मिलीलीटर। कितना होता है? 1200 मिलीलीटर हम माने प्रयास करके निकाल सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि भाई पूरा जो है हवा हमारे फेफड़े से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं सकती है। पूरी की पूरी हवा नहीं निकल सकती है, एयर नहीं बाहर निकल सकती है। वह तभी निकल सकती है जब आपके फेफड़े के ऊपर बहुत कोई बड़ा प्रेशर पड़े, जैसे ट्रक का टायर अगर चढ़ जाता है तो फेफड़े की पूरी हवा तभी जाकर के बाहर निकल सकती है, नहीं तो टोटली जो एयर की मात्रा है वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। तो ERV वह मात्रा जो निश्चेष्ट यानी एक चेष्टा करके हम एयर को बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ERV के बाद फेफड़े के अंदर जो एयर बच जाती है, जो हवा बच जाती है, जो ऑलरेडी हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा फेफड़ा कभी भी खाली हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो कभी खाली हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर जो एयर बचती है उस एयर को हम बोलते हैं, इसको हम रेड से दिखा देते हैं, ये है आपकी ये एयर। ठीक है, ये एयर है और यह एयर कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हिंदी में यानी अवशेषी आयतन जो होता है, इसको RV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RV। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद कह रहा है कि 3 वॉल्यूम तो हो गया, कौन कौन सा? एक TB हो गया, है ना, टाइडल वॉल्यूम जो 500 मिलीलीटर सामान्य दशा में हम फेफड़े में हवा को भरते हैं श्वसन के दौरान और निकालते हैं 500 मिलीलीटर। दूसरा हो गया ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, है ना। श्वसनीय जो रिजर्व वॉल्यूम है वो 1200 मिलीलीटर है। और इस श्वसनीय रिजर्व वॉल्यूम को निकालने के बाद चेष्टा करके अधिक से अधिक हम निकाल दिए, उसके बाद जो शेष एयर बचती है फेफड़े के अंदर वो RV होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, 3 वॉल्यूम हो गया, RV, ERV और TB। इसके बाद कह रहा है कि एक वॉल्यूम और होता है आयतन जो सबसे अधिक होता है, ठीक है, जिसको हम अधिक चेष्टा करके हम फेफड़े के अंदर भर सकते हैं, वो होता है आपका इंस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी IV। ठीक है ना, ये आपका IV हो गया। ये देखिए ये IV हो गया, इसको बोलते हैं IV इंस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी IV हो गया इंस्पिरेटरी वॉल्यूम IV। ठीक है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है 3100 मिलीलीटर। कितना होता है? 3100 मिलीलीटर होता है। ये बात क्लियर हो गई। यानी अधिक से अधिक, जैसे इस तरह से आपने हवा भरा, ये टाइडल वॉल्यूम और ERV के अलावा जो आपने हवा भरा है, बाहर की एयर को लिया है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है ना, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम 3100 ml होता है। कितना होता है? 3100 ml। अगर आप इन चारों वॉल्यूम को नोट करें तो नंबर 1 नंबर 2 से हम दिखाते हैं, और ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ठीक है, सपोज करिए कि हम 1 2 3 4 वॉल्यूम को नीचे से ऊपर तक दिखा दिए। नीचे सबसे जो नीचे जो वॉल्यूम है ये RV रेजिडुअल अवशेष है जो फेफड़े के अंदर बचा हुआ है।
सबसे मतलब हवा को, पूर्ण हवा को निकालने के बाद इसको आरबी बोलते हैं। 1200 मिलीलीटर होता है। ये कितना होता है? 1200 मिलीलीटर। ये आपका यहाँ पे ये 1200 होता है और ये भी 1200 मिलीलीटर होता है जो ईआरबी है। टीबी आपका 500 मिलीलीटर है, टाइडल वॉल्यूम है। और आईवी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है 3100 मिलीलीटर होता है। अब देखिए 4 तो वॉल्यूम हो गया और 4 आपकी कैपेसिटी होगी, पल्मोनरी कैपेसिटी, है ना। यानी पल्मोनरी फुफ्फुसीय क्या जो कह सकते हैं कि फुफ्फुसीय जो सामर्थ्यता होता है वो भी 4 तरह का होता है और इनके मिलने से होता है, इनके मिलने से होता है। यानी देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम और आपका एक्सपिरेटरी वॉल्यूम नंबर 1 और नंबर 2, यानी 1 + 2 = क्या हो जाएगा? 1 + 2, 1 और 2 वॉल्यूम मिलेगा। कौन? रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम दोनों मिलेगा तो ये होगा फंक्शनल, यानी एफआरसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 1-2 एफआरसी हो गया। अब 2 और 3 को, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 के वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो यह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 + 4 = ये हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। क्या लिखा हमने? आईसी। यानी 3 और 4 को जोड़े। अब 3 और 4 को जोड़ने के बाद फिर कह रहा है कि 1 2 3 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा टीएलसी। क्या होगा? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप देखेंगे कि 1 + 2 यानी रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम को आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को दोनों को जोड़ा तो ये आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई, है ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद 2 और 3, 2 में क्या है? तो आपका ईआरबी है। 3 में क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम है, जो सामान्य दशा में यह हवा हम अंदर भरते हैं, बाहर निकालते हैं, समान शोषण में होता है। तो दोनों को जोड़ोगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपको मिलेगी, ईसी मिलेगा। 3 और 4, यानी 3 तो आपका टाइडल वॉल्यूम सामान्य रूप से है, ये है। इसके अलावा अधिक चेष्टा करके अगर आप हवा को भरते हो तो वह है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी आईवी। और दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और 1 2 3 4 को सबको जोड़ोगे तो टीएलसी, यानी टोटल लंग कैपेसिटी होगी। क्या होगी? टोटल लंग कैपेसिटी होगी। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लंग्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सपोज करिए कि ये लंग्स है। इस लंग्स में इतनी हवा रहती है, हमेशा रहती है, तो इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी बोलते हैं। अब कह रहा है कि चेष्टा करके हम हवा को भरते हैं तो वह ईआरवी हो गया, ठीक है। एक टाइडल वॉल्यूम होता है जो 500 ml है, जो हम सामान्य दशा में हम लेते रहते हैं इस वॉल्यूम को, तो यह टाइडल टीवी हो गया। और फिर अधिक चेष्टा करके, यानी फेफड़े में जितना हम हवा भर सकते हैं उसको अगर भरते हैं तो वह होता है आईवी, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो आरवी, ईआरवी, टीवी और आईवी 4 वॉल्यूम हो गया। 4 कैपेसिटी भी आपको बता दिए, है ना। 4 कैपेसिटी में फंक्शनल रेजिडुअल, ईसी, आईसी और टीएलसी। इसी चीज को हम यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको आप क्लियर यहाँ पर जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने चार्ट में बनाया है, इधर जो है
वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम नंबर फर्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम RV है, वॉल्यूम नंबर सेकंड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV है। ठीक है, ये 2 हो गया। टाइडल वॉल्यूम ये 3 नंबर हम डिनोट कर देते हैं, और ये आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है आपका 4 नंबर है। ठीक है, क्या कहा हमने? नंबर 1 रेजिडुअल वॉल्यूम RV 1200 मिलीलीटर होता है, जो फेफड़े से पूरी चेष्टा करने के बाद हवा को हम निकालना चाहें और निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो शेष हवा बचती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतनीय क्षमता। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अधिक चेष्टा करके फेफड़े में सामान्य रूप से जो हवा है, अधिक चेष्टा करके हम पूरा खाली करने का प्रयास करें तो जो एयर हम निकालते हैं वो 1200 मिलीलीटर ERV होता है। और तीसरा सामान्य दशा में जिस हवा को हम श्वासोच्छ्वास के अंदर लेते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं, तो वो टाइडल वॉल्यूम होता है जो 500 मिलीलीटर होता है। और चौथे नंबर पे हमने लिखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी पूरा ऐसे करके फेफड़े में हम हवा को जब अधिक से अधिक भरने का प्रयास करते हैं तो इन तीनों वॉल्यूम के बाद, ये तो सामान्य दशा में है, इन तीनों वॉल्यूम के बाद हम अधिक से अधिक कितना एयर भर सकते हैं वो 3100 मिलीलीटर होता है, जिसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना बेटा? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे आप देखिए, अब 4 कैपेसिटी क्या होती है। वॉल्यूम तो क्लियर हो गया, 4 कैपेसिटी में इसी चीज को जोड़ करके इस चार्ट में दिखाया गया है। देखिए, एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है और टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो 2400 मिलीलीटर होता है। ये जो आपका है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, FRC, इसको क्या बोलते हैं? FRC बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC में क्या आता है? तो रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, जो अवशेष फेफड़े के अंदर एयर है वो आएगा, और दूसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, यानी जिसको अधिक चेष्टा करके हम एयर को निकाल सकते हैं वो ERV आएगा। दोनों मिला करके, यानी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, रेजिडुअल कैपेसिटी, दोनों का योग होता है, दोनों का टोटल होता है। ठीक है ना? तो दो वॉल्यूम के मतलब 2 वॉल्यूम के अमाउंट को हम जब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये आपकी इसकी कैपेसिटी हो जाती है। यानी ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नंबर 1, या A से डिनोट कर दीजिए। ये एक कैपेसिटी हो गई। 4 हमने कहा ना शुरू में कि 4 हम आपको लंग के वॉल्यूम के बारे में, पल्मोनरी वॉल्यूम बताएंगे, और 4 जो है कैपेसिटी बताएंगे। तो नंबर A हो गया ये आपका। नंबर 2 कह रहा है कि नंबर 2 या नंबर B ये आपका है, ठीक है, ये आपका है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या कहा हमने? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कह रहा है कि जो टाइडल वॉल्यूम है, सामान्य रूप से हम सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो जो हवा आ रही है अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब टाइडल वॉल्यूम और अधिक चेष्टा करके जितनी एयर को हम भर सकते हैं उस एयर को इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। दोनों को आप जोड़ देंगे, यानी 3100 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, ये टाइडल वॉल्यूम है, और ये क्या है? IRV है ना? दोनों को आप जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या मिलेगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नंबर B। ये वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होगी? नंबर B होगी। तो 3600 मिलीलीटर यानी टाइडल वॉल्यूम और अधिक चेष्टा करके जो हम एयर भरते हैं, वो दोनों मिला करके होता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी IC। क्या बोलते हैं इसको? IC। ये IC हो गया और ये फारसी हो गया। तीसरा जो वॉल्यूम होता है वो वाइटल कैपेसिटी होता है, VC। तीसरा वॉल्यूम क्या है? वाइटल कैपेसिटी और VC। इन तीनों में, में आप देखेंगे इस कैपेसिटी के अंदर,
तो आपका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये जो वॉल्यूम है एयर का, ये तीनों मिलेंगे और ये बन जाएगा VC ना, वाइटल कैपेसिटी। ये कितना होता है? 4800 मिलीलीटर। कितना होता है? 4800 मिलीलीटर होता है। अब यहां पे कह रहा है कि बचा क्या? बचा सिर्फ आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। तो एक सी जो कैपेसिटी हो गई, ये आपकी हो गई आपकी VC यानी वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हुआ? नंबर ए में क्या है? FRC है, जिसमें आप किसको किसको जोड़े हैं? किसको जोड़े हैं? तो ये है आपका रेजिडुअल यानी RV को जोड़े हैं, और किसको जोड़े हैं? ERV को। तो ये आपकी हो गई फंक्शनल FRC, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। इसके बाद आपने TB को और किसको जोड़ा है? IRV को। दो वॉल्यूम को जोड़ करके आपने IC, ये IC होता है यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कह रहा है कि IRV, VC, ये आपका TB टाइडल वॉल्यूम और फिर ERV, तीनों को आप जोड़ोगे तो ये बनेगा वाइटल कैपेसिटी। क्या बनेगा? वाइटल कैपेसिटी, जो 4800 मिलीलीटर होता है। ठीक है। इसके बाद आप आओगे तो कह रहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी, ये D जो आपकी कैपेसिटी बनती है, ये इसको बोलते हैं TLC, यानी हम अधिकतम कितना फेफड़े के अंदर एयर को भर सकते हैं, वो चारों जो आपके वॉल्यूम्स हैं उनको जोड़ देंगे तो चारों जुड़ करके लंग्स की TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी बना देंगे। यानी हमारे लंग्स के अंदर 6000 मिलीलीटर एयर जो है वो आपका भरी जा सकती है। ठीक है, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। तो TLC बराबर 6000 मिलीलीटर। कितना होता है? 6000 मिलीलीटर। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इस तरह से हम आपको वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में चर्चा किए। वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है वो आपको हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हवा की वह मात्रा जिसको सामान्य दशा में हम अपने अंदर लेते हैं, फेफड़े में निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। और अधिक चेष्टा करके हवा की वह मात्रा जिसको हम फेफड़े से बाहर निकालते हैं वो ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और वह 1200 ml होता है। चेष्टा करके निकालने के बाद जो एयर बचती है वो RV होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। जो अवशेष वायु होती है वो 1200 ml होती है। अधिक चेष्टा करके हम फेफड़े में हवा भर सकते हैं TB, ERV और RV के अलावा, वो होता है 3100 मिलीलीटर होता है, जिसको कि हम फेफड़े में भर सकते हैं। और टोटल लंग्स के अंदर हम कितने एयर को भर सकते हैं वो 5800 से 6000 मिलीलीटर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम आपको दो एक पॉइंट और इसमें चर्चा करेंगे कि EV या ये आपका TB या ERV या TLC, है ना, या IC, चर्चा करने के बाद कैसे करा कि मनुष्य के अंदर श्वासोच्छ्वास की जो रेट होता है, यानी हम 1 मिनट में 12 से 16 बार, है ना, प्रति मिनट हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं। 12 से 16 बार जो है ये 1 मिनट में व्यक्ति जो है वो श्वासोच्छ्वास करता है। तो कह रहा है कि अगर हम एक बार में 500 मिलीलीटर वायु को भरते हैं, ठीक है, 500 मिलीलीटर, तो आप 1 मिनट में कितना करेंगे? तो 500 गुणे 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000
मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, ये 12 बार लोगे तो 12 5 60 यानी 6000 मिलीलीटर एक मिनट में हम फेफड़े में हवा को भरते हैं। अगर हम 16 बार अगर सांस लेते हैं तो यह हो जाएगा 8000 यानी 8 लीटर प्रति मिनट। ठीक ना, 8 लीटर प्रति मिनट जो है हम हवा को फेफड़े में भरते हैं और बाहर निकालते हैं, भरते हैं निकालते हैं, भरते हैं निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति जब श्वसन करता है तो एयर की मात्रा कम अंदर जाती है, बाहर आती है, मतलब टोटल की बात करते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, दौड़ लगाते हो, बहुत तेज दौड़ते हो, तो उस समय आपको जरूरत पड़ती है इंस्पिरेटरी, है ना, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम की, यानी अधिक से अधिक चेष्टा करके आप हवा को भरते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को हमें उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जा करके और इस पर कमेंट करिए, ताकि हम आगे हमें सूचना मिल सके और हम आपको आगे भी समझाने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।